हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम चेस जगत के नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 की गेम, फाबियानो क्रुआना वर्सेस मैग्नस कार्लसन, जो उन्होंने आपस में सन 2014 में खेली थी। यानी कि मैग्नस कार्लसन उस समय वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे। गशिमोव मेमोरियल, जो कि अजरबैजान में होता है, वहां की ये गेम है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा इस डेंजरस गेम को और देखते हैं कि हम इस गेम से क्या सीख सकते हैं। E4 के साथ यहाँ फाबी ने शुरू किया। कार्लसन ने E5 किया, नाइट F3, नाइट C6, देन बिशप B5, रोई लोपेज ने नाइट F6 यहाँ कार्लसन ने किया, देन कैसल बाय फाबी। नाइट टेक C4, दैट ऑब्वियस रोई लोपेज के वेरिएशन है। D4 यहाँ फाबी ने किया। और इस पॉइंट पर ऑप्शंस बहुत सारी हैं। ई टेक्स D4 भी ऐसा नहीं है कि यहाँ ये पॉन सेक्रीफाइस हो गया, क्योंकि रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ ये नाइट पिन किया जा सकता है। और इसके बाद F5 होगा, देन नाइट एट B गोज टू D2। और कुल मिलाकर मटेरियल एक्सचेंज सब पोजीशन वाइज ये गेम बिल्कुल इक्वल रहने वाली है। खैर, गेम में क्या हुआ था? गेम में हुआ था नाइट D6, अपने नाइट को वापस लिया, देन बिशप टेक्स C6, ऑब्वियस है डी टेक्स C6 बेटर मूव है। डी टेक्स E5, नाइट पर अटैक बना। और ऐसा करने के बाद कार्लसन ने जानबूझकर अपना कैसल चांस खत्म करवाया है। चाहते तो बी पॉन से यहां C6 स्क्वायर पर मेटल एक्सचेंज कर सकते थे। वेल, नाइट F5, क्वीन टेक्स D8 चेक, किंग टेक्स D8 होने के बाद हुआ H3, ताकि चलिए H6 यहां ब्लैक ने किया, देन रुक D1 चेक, किंग ऑब्वियस है E8 स्क्वायर पर ही आएगा। वैसे काफी गेम्स मैंने देखी है, उसमें जानबूझकर यहाँ मैं कैसल चांस अपना खत्म करवाया जाता है ब्लैक के जरिए। लेकिन ज्यादातर उन गेम्स में होता क्या है कि ये बी पॉन आगे पुश होता है और उसके बाद दो मूव्स लगते हैं किंग की सेफ्टी के लिए। लेकिन कार्लसन ने डिसाइड किया कि ठीक है, यहाँ ये ई पॉन आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो कैसल चांस को बचाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ उन्होंने किंग को E8 स्क्वायर पर लिया। वेल, तो अभी ने यहाँ नाइट को C3 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन बिशप D7, बिशप F4, तो रुक D8, नाइट E4, देन बिशप गया E7 स्क्वायर पर। और अब आप यहाँ इस नाइट की पोजीशन को देखिए कि नाइट जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है। हाँ, यहाँ इस बिशप की मदद से जरूर नाइट H4 स्क्वायर तक जा सकता है, लेकिन फाबी ने G4 किया और नाइट एक्सचेंज फोर्स किया। नाइट गया H4 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स H4, बिशप टेक्स H4, किंग G2, दैट्स ओके। बिशप E6 आस्किंग फॉर रुक एक्शन, कोई जरूरत नहीं अभी फिलहाल। F3 यहां फाबी ने किया, देन हुआ B6, B3, देन C5, C4, रुक D7 स्क्वायर पर, बिशप G3। और बिशप एक्सचेंज की कोशिश है यहाँ फाबी की, लेकिन अभी यहाँ कार्लसन ने बिशप एक्सचेंज न करके अपने बिशप को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया, रुक टेक्स B7। देन अब क्या ये गेम किस तरह से आगे बढ़े? व्हाट अबाउट दिस किंग टेक्स D7 मूव? यहाँ ये भी ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो एफ पॉन आगे पुश होगा। गेम मोरलेस मैं यहाँ इक्वल ही मानूंगा, अगर किंग टेक्स C7 भी होगा तो दैट्स ओके। वेल, हुआ था यहाँ बिशप टेक्स D7, देन नाइट C3 स्क्वायर पर। और नाइट का मेन्यूअर फ्रेंड्स यहाँ काफी अच्छा होने वाला है। किंग D8 यहाँ ब्लैक ने किया, देन नाइट D5, रुक E8, तो रुक D1 व्हाइट का मूव था। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो आप जरा उस वीडियो को पॉज करके उस अपॉर्चुनिटी को देखें। वेल, यहाँ मूव फिलहाल है कार्लसन का। और आई थिंक अगर उनकी खैर शायद कोई स्ट्रेटेजी रही होगी, मैं नहीं मानता कि कार्लसन इस तरह के मूव मिस करेंगे कभी भी। वैसे उन्हें यहाँ ये सी पॉन आगे पुश करना चाहिए था। C6 मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, नाइट टेक्स E7 होता, किंग टेक्स E7 हो जाता, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन किंग को C8 स्क्वायर पर लेने के बाद यहाँ फाबी को एक टैक्टिक्स लगाने का मौका मिला, या मैं कहूँ एक पॉन जीतने का मौका मिला। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स C7। और उन्हें यहाँ ऐसा करने का मौका क्यों मिला है? ऑब्वियस है, किंग टेक्स C7 होने के बाद होगा E6 चेक, और यहाँ इस बिशप की मदद से एक डिस्कवर्ड चेक होगी, तो किंग को हटाना होगा। देन ई टेक्स D7 और रुक पर अटैक होगा। रुक बड़े ही पैसिव स्क्वायर पर जाएगा, और मैं कहूंगा यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बहुत ही पैसिव गेम ये आने वाले समय में रहेगी। लेकिन चलिए, यहाँ हुआ था रुक D8, क्योंकि रुक पर भी अटैक था तो रुक पहले हटा लिया गया। देन नाइट D5 स्क्वायर पर दोबारा बिशप पर अटैक बना, तो रुक E8, बिशप E1, देन बिशप D8, बिशप C3, एक तरह का
डेडलॉक है और दोनों खिलाड़ी यहाँ पर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। G6 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ किंग G3, B5 तो C टेक्स B5, बिशप टेक्स B5। और ब्लैक की अगर मैं बात करूं तो बिशप पेयर का एडवांटेज जरूर है, दोनों बिशप्स थोड़े से पैसिव पोजीशन पर आ रहे हैं। नाइट E3, देन रुक E6 स्क्वायर पर F4 तो रुक A6। यहाँ इस A2 पॉन पर अटैक है तो व्हाइट का ऑब्वियस मूव है D2 रुक को D2 स्क्वायर पर लाने का। फ्रेंड्स 33 मूव्स हो चुके हैं, दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने प्लस और अपने अपने माइनस लिए हुए हैं इस समय पर एग्जैक्टली और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो। हाँ, माइनर एडवांटेज मैं यहाँ व्हाइट को दूंगा क्योंकि पीसीस ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। H5 यहाँ ब्लैक का मूव हुआ और H5 क्यों? क्योंकि जी टेक्स H5 और जी टेक्स H5 होने के बाद यहाँ ब्लैक के इस रुक के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट तैयार हो सकती है। नाइट गया F5 स्क्वायर पर तो रुक G6 चेक ऑब्वियस मूव है। देन किंग H2, बिशप C6 और यहाँ एक अच्छा खासा मैं कहूंगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कुछ ट्रैप लगाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है जब तक कि ये बिशप यहाँ एक बहुत डेंजरस स्क्वायर तक ना आ जाए। दैट वाज B6, नाइट D6 चेक। लेकिन फाबी को मौका मिला अपने नाइट को सही स्क्वायर पर प्लेस करने का। किंग गया B8 स्क्वायर पर, देन F5 रुक पर अटैक तो रुक गया G8 स्क्वायर पर। जी फाइल अभी कार्लसन ने खाली नहीं की अपने रुक के लिए, हालांकि इस यहां पर अगर देखें तो पॉन पर भी अटैक बन रहा है, लेकिन F6 फिलहाल पहले व्हाइट ने किया। और अब क्या यहाँ रुक F8 किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? नाइट टेक्स F7 हुआ और रुक टेक्स F7 होने के बाद यहाँ एक चेक देने के साथ काफी डेंजरस गेम प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हुआ था बिशप D6 और बिशप D6 की तैयारी आ गया है। ब्लैक की इंटेंशंस है इस सी पॉन को आगे पुश करके लगभग चेकमेट के नजदीक इस गेम को पहुंचाने की है। वो तो उसमें काफी समय लगने वाला है। अभी भी एग्जैक्टली नाइट टेक्स F7 मेरे ख्याल से कर सकता था व्हाइट। क्यों? क्योंकि इससे मान लीजिए ब्लैक अपनी प्लानिंग के साथ गेम को आगे बढ़ाएगा भी और वो यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश कर भी देगा तो क्या होगा, H4 यहाँ पर व्हाइट कर लेगा और किंग के लिए एकमात्र स्क्वायर मतलब एक इंडिविजुअल स्क्वायर जो बचेगा वो यहाँ ये H3 स्क्वायर के रूप में उसे मिल चुका होगा। लेकिन यहाँ हुआ था नाइट C4 ताकि पॉन ही आगे पुश ना हो, सेफ्टी फर्स्ट, दैट वाज बेटर। रुक गया E8 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक तो नहीं है किसी भी तरह का। नाइट D6 दोबारा रुक पर अटैक बना तो रुक गया G8 स्क्वायर पर। नाइट टेक्स F7 और वही मूव जिसके बारे में भी डिस्कस कर रहा था वो यहाँ एट लास्ट फाबी ने चल ही दिया है। C4 ब्लैक का ऑब्वियस मूव है। देन हुआ H4, यहाँ व्हाइट को अपने इस किंग को थोड़ा सा आगे लेना ही होगा। देन रुक गया G4 स्क्वायर पर और यही सीधा इसी H पॉन पर अटैक है। देन E6, अभी उस H पॉन को यहाँ पर व्हाइट ने नहीं बचाया क्योंकि रुक टेक्स H4 होने के बाद किंग G3 स्क्वायर पर चला जाएगा, रुक G4 चेक, दैट्स इट। फर्दर कोई चेक्स अभी आएंगे ही नहीं, रुक रखा हुआ है फिलहाल व्हाइट का सेकंड रैंक में। चल बिशप गया E3 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना और किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश है विद द हेल्प ऑफ दीज टू बिशप, जिसे मैं कहता हूं बिशप पेयर एडवांटेज। बिशप E5 चेक, लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने किया। किंग गया 8 स्क्वायर पर, देन रुक D8 चेक, किंग B7 स्क्वायर पर। और अब यहाँ वैसे तो नाइट D6 चेक की ऑप्शन बुरी नहीं थी और व्हाइट के हाथ में ये गेम आ चुकी थी क्योंकि यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो किंग जाएगा A6 स्क्वायर पर, देन बिशप G3 एंड आई थिंक ऑल इज वेल। इस रुक के जाने के लिए कोई भी आगे फर्दर स्क्वायर ही है, यहाँ स्क्वायर है खैर डी फाइल में तो वेल और उसके बाद यहाँ व्हाइट के पास इन दो पॉन्स को क्वीन बनाने में कितनी देर लगेगी? ज्यादा समय तो मुझे लगता नहीं लगेगा। चलिए यहाँ हुआ था बिशप E3, पहले ही अपने पॉन पर डिफेंस कर लिया। आई थिंक सेफ्टी फर्स्ट, दैट वाज ऑब्वियस। देन हुआ C3 और कार्लसन ने भी अपने इस पॉन को थ्रेट दी है प्रमोट करने की, रुक B8 चेक, किंग गया A6 स्क्वायर पर, देन रुक C8, दैट वाज ओके। यहाँ पर बिशप और उसके बाद यहाँ पॉन पर अटैक बनाने की कोशिश है तो बिशप D5, ठीक है, पॉन फॉर पॉन। यहाँ फिर नाइट पर भी अटैक बनेगा, रुक टेक्स C3, देन बिशप गया D4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना और ये मूव थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि रुक के D3 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ दोनों बिशप्स पर अटैक बन रहा है। ठीक है, डार्क स्क्वायर बिशप का डिफेंस है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के,
लेकिन अगर यहाँ बिशप टेक C4 किया जाए, मान लेते हैं कि कार्लसन यहाँ ऐसा करते हैं, तो लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नाइट G5 होगा, बिशप पर अटैक बनेगा। और अगर यहाँ ब्लैक ने अपने इस बिशप को बचाया सपोज G8 स्क्वायर पर, देन F7 और एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम हियर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ इस गेम में हुआ क्या था। हुआ था यहाँ रुक E4, रुक पॉन पर प्रेशर है, अगर पॉन आगे पुश किया तो यहाँ व्हाइट को अपना नाइट गंवाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी ब्लैक की गेम में भी है। रुक गया D2 स्क्वायर पर, किसी तरह की कोई भी चेक आने नहीं दी है। देन रुक टेक्स E6, रुक टेक्स E6 और कार्लसन ने अपने इस बिशप को नहीं बचाया है। क्या यहाँ फाबी इस बिशप को ले सकते हैं? रुक टेक्स D4 की ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं है, बिकॉज ऑफ रुक E2 चेक। किंग जाएगा G1 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स F7। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि यहाँ से व्हाइट काफी बेटर रहने वाला है। 4 पॉन्स होंगे, 2 पॉन्स ब्लैक के पास होंगे, काफी बेटर हुआ है। यहाँ अभी फाबी ने इस बिशप को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया नाइट G5 और उन्होंने यहाँ पहले रुक पर अटैक बनाया, अपने नाइट को भी बचा लिया और बिशप पर अटैक को मेंटेन रखा है। कम से कम रुक इसकी डिफेंस में बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यहाँ से मैग्नस कार्लसन ने इस मूव के बाद रिजाइन कर दिया। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो क्या होगा, रुक टेक्स F6 हो गया, देन रुक टेक्स D4, बिशप पर अभी अटैक होगा एंड दैट्स इट, एक क्लियर एक पॉन और मैं कहूंगा यहाँ एक नाइट अप होगा व्हाइट। तो फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन और फाबियानो करुआना नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 थोड़ी पुरानी गेम है और काफी अच्छी गेम भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ यहाँ इस गेम से सीखने को मिला भी होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैस्मिन को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।